So let's see our next question. We have to find the intervals in which the function fx equals to sin 3x माइनस में cos 3x जब x आपका बड़ा है 0 से एंड पाई से छोटा है इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि आपको बताना है कि किस किस इंटरवल के लिए आपका ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस किस इंटरवल के लिए आपका ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, सो ध्यान से देखिए आपके पास कौन सा फंक्शन गिवन है। सो वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू, जो आपके पास फंक्शन गिवन है वो है आपके पास साइन 3x माइनस में कॉस 3x, और जो इंटरवल यहाँ पे गिवन है वो क्या है, वो है आपके पास ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ इसलिए ये ओपन इंटरवल के अंदर आएगा। ओके, नाउ अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव। तो आपके पास जो एफ डैश एक्स आएगा वो आपके पास आएगा साइन 3x का होता है कॉस 3x, 3x का आपके पास हो जाएगा 3 माइनस कॉस का होता है आपके पास माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन 3x एंड इनटू में आपके पास अगेन लग जाएगा एक 3। ओके, आप चाहे तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ व्हाट कॉस 3x प्लस में साइन 3x। ओके, अब क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट क्या करना पड़ेगा हमें, 3 टाइम्स ऑफ cos 3x प्लस में sin 3x शुड भी पुट करना पड़ेगा इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, सो 3 चला जाएगा, इसके नीचे बन जाएगा वो 0। नाउ cos 3x प्लस में sin 3x को आप बोल सकते हैं sin 3x वहाँ जाएगा तो बन जाएगा माइनस का, और अल्टीमेटली जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा tan 3x इक्वल्स टू -1। आप इसको एनालाइज कर लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इस टाइप का एक सवाल आपको कराया है, तो वहाँ पे भी आपके पास tan आया था, यहाँ पे भी आपके पास tan आ सकता है। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज दैट आप इस चीज़ को लिख सकते हैं ऐसे भी, tan 3x इक्वल्स माइनस का tan पाई बाई 4, नो डाउट्स, और आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी कि tan 3x इक्वल्स tan माइनस का पाई बाई 4। सो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला कि जब tan अल्फ़ा इक्वल्स टू tan बीटा होगा तो अल्फ़ा इक्वल्स टू होगा आपके पास n पाई प्लस बीटा। ओके, n पाई प्लस बीटा, तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास नेगेटिव में भी एंगल्स आएंगे और आप लोगों के पास पॉजिटिव में भी एंगल्स आएंगे। ओके, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो आपके पास इंटरवल गिवन है वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही गिवन है, तो क्यों ना हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाले एंगल्स ही लिखें। ऑल्दो आपके पास नेगेटिव में भी एंगल्स आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स को ही निकालूंगा। ऑल राइट, सो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 3x इज इक्वल्स टू, एक तो आपके पास -π/4 आएगा, उसको आप हटा दीजिए, देन आपके पास आएगा एक पाई माइनस π/4, तो अल्टीमेटली आप उसको बोल सकते हैं 3π/4। देन आपके पास आएगा 2 पाई माइनस π/4, तो आपके पास वो हो जाएगा 7π/4। देन आपके पास आएगा 3 पाई माइनस π/4, यानी कि आप उसको बोल सकते हैं 11π/4, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। ओके, तो ये जो एंगल आपके पास आए हैं वो 3x का वैल्यू आया है, आपको तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ चाहिए, सो आप बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास π/4 एंड देन 7π/12 एंड देन 11π/12, और ये चलता रहेगा ऐसे ही। ओके, 11π/12 भी यहाँ पे आएगा। ऑल राइट, इसके आगे भी कोई एंगल लिख लेते हैं हम लोग एक बार, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4π माइनस में π/4 अगला एंगल, सो ये आपके पास हो जाएगा 15π/4। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक और एंगल लिख लिया 15π/4। ओके, सो आपके पास जो नेक्स्ट एंगल यहाँ बनेगा वो बनना चाहिए यहाँ पे कौन सा, ये बनना चाहिए आप लोगों के पास 15/12 पाई, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो आपको देखना अभी यहाँ पे कि कौन कौन से एंगल्स ऐसे हैं जो आपके 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, π/4 आपके पास लाई कर रहा है। ओके, 7π/12 क्या पाई से छोटा है, हाँ देखिए, क्योंकि 7/12 1 से छोटा है इसलिए 7π/12 1 पाई से छोटा होगा, इसलिए ये भी लाई करेगा इसके अंदर। 11π/12 क्योंकि 11 12 से छोटा है इसलिए ये भी 1 पाई से छोटा है, ये भी लाई करेगा इसके अंदर। लेकिन 15π/12 नहीं लाई करेगा, बिकॉज ये इसका फ्रैक्शन जो होगा 15 और 12 का जो फ्रैक्शन होगा आपके पास वो 1 पॉइंट समथिंग पाई देगा आपको, इसलिए ये लाई नहीं करेगा। ओके, सो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं यहाँ से, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास x की वैल्यूज़ आने वाली हैं, दिस इम्प्लाइज दैट
एक्स की जो आपके पास वैल्यूज़ आने वाली है वो हो जाएगा आपके पास π/4, 7π/12 एंड 11π/12। दैट्स इट। यही बिलोंग कर रहे हैं हमारे 0 से लेके पाई के ओपन इंटरवल के अंदर। ऑलराइट, नाउ ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे जो आपके पास इंटरवल गिवन था 0 से लेके पाई का, उसके बीच में आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स पुट होंगे वो हो जाएंगे आपके पास π/4 एंड देन वी कैन से 7π/12 एंड वी कैन से 11π/12 भी होगा। ओके, नाउ आपने देखा कि आपका जो गिवन इंटरवल था वो डिवाइड हो गया है 1, 2, 3 एंड 4 सब इंटरवल्स के अंदर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। सो ये आपके पास हो जाएगा a 0 से लेके π/4, b π/4 से लेके 7π/12, c 7π/12 से लेके 11π/12 एंड देन लास्ट d 11π/12 से लेके आपके पास आ रहा है यहाँ पे पाई। ओके, सो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, देखते हैं क्या क्या ऑब्टेन होता है यहाँ पे। आपसे मेन मतलब क्या होगा, आपका मेन मतलब इस वाले एक्सप्रेशन से होगा, बिकॉज इसी के अंदर आप लोगों को सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करना है एंड देन आंसर को निकालना है आपने। ओके, नाउ देखिएगा यहाँ पे आप लोग एंगल्स पुट करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली आंसर नहीं आ पाएगा, आप लोगों को यहाँ पे मैनुअली वैल्यूज़ पुट करके आंसर्स को निकालना ही पड़ेगा। ओके, सो मैंने फर्स्ट इंटरवल में देखिए क्या लिया, 0 से लेकर 45 के बीच का एंगल है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे π/6 ले लिया। अब देखिए रफ में आप इस काम को कर सकते हैं। π/6 के लिए आपके पास क्या आंसर आएगा, तो आपके पास लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ cos 3x प्लस में sin 3x। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगा हमारे पास बिकॉज फैक्टर्स नहीं बन पाए हमारे पास यहाँ पे, इसलिए तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ cos 3 इंटू π/6 का मतलब आपके पास हो जाएगा π/2। देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है 3 cos 3 इंटू मैं 60 डिग्री लेके 30 डिग्री लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, 30 का मतलब होता है π/6 प्लस में साइन 3 इंटू अगेन π/6। सो ये हो जाएगा π/2, ये भी हो जाएगा π/2। सो 3 इंटू में cos π/2 होता है आपके पास 0 प्लस में साइन π/2 आपके पास होता है 1। सो अल्टीमेटली क्या आएगा आपके पास 3 इंटू 1 इज़ 3, जो कि है आपके पास पॉजिटिव, और पॉजिटिव का कंक्लूजन ये निकलेगा कि आपके पास जो f' आएगा उसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन 0 और आपका फंक्शन इस इंटरवल के अंदर हो जाएगा इंक्रीजिंग। ऑलराइट, नाउ 45 से लेके 7π/12। अब देखिए 45 से लेके 7π/12 में कौन सा एंगल लाई करता है, तो 7π/12 का मतलब क्या होगा अगर मैं ध्यान से देखूं तो 7π/12 का मतलब हो जाएगा 7, लेट सपोज π/12 को मैं लिख दिया π/2 और लेट सपोज मैं लिख दिया 6। तो इसका मतलब π/2 से एक्चुअल में ये बड़ा एंगल है, बिकॉज 7/6 जो होगा वो 1 पॉइंट समथिंग π/2 आएगा। ओके, सो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास एंगल है वो है हमारे पास π/2। ओके, वो हमारे पास हो जाएगा π/2। तो मैंने लेट सपोज यहाँ π/2 पुट किया, देखता हूँ मेरे पास क्या आंसर आता है यहाँ से। सो मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, सो मेरे पास देखिए क्या आंसर आएगा, मेरे पास लिखा हुआ था 3 cos 3 इंटू π/2 एंड प्लस में साइन अगेन 3 इंटू π/2। ओके, आप सबको पता है कि 3π/2 पे वैल्यू कितनी होती है साइन की, तो आप इसको ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं। ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है आपके पास पाई और ये होता है आपके पास 3π/2। तो साइन की वैल्यू होती है -1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -1। सिमिलरली कॉस की वैल्यू क्या होगी, तो ये होता है आपके पास 0, ये होता है π/2, ये होता है आपके पास पाई, ये होता है आपके पास 3π/2, तो ये आपके पास होता है 0। सो अल्टीमेटली आपके पास आएगा -3, -3 का मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब f' आपके पास हो जाएगा लेस देन 0, यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों के पास डिक्रीजिंग। तो इस सवाल में आप लोगों को मैनुअली करके देखना पड़ेगा, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है इस सवाल के अंदर, वरना आप लोग इसको इजीली कर लेते अगर आपके पास फैक्टर्स बन जाते, तो फैक्टर्स इस सवाल में आपके पास ऑब्टेन नहीं हो पा रहे हैं। ओके, नाउ 7π/12 और 11π/12 के बीच में मैं कौन सा एंगल पुट करूं, तो देखिएगा 7π/12 जो था आपके पास वो π/2 से बड़ा था। अच्छा, आप इसको ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 7π/12 जो था वो π/2 से बड़ा था, तो यहाँ कहीं पे आएगा आपके पास 7π/12 का एंगल, और 11π/12 जो है वो पाई से जस्ट छोटा है, यानी कि यहाँ कहीं पे वो एंगल होगा। इसके बीच में आप कोई सा भी एंगल पुट कर लीजिए। लेट सपोज मैंने यहाँ पे पुट कर लिया पाई माइनस
पाई बाई 6 आप पुट कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है वो। ओके, पाई माइनस पाई बाई 6 यहीं कहीं पे लाई करेगा, इसका मतलब आप लोग 5 पाई बाई 6 पुट कर सकते हैं। ओके, सो मैं फटाफट इसको अपने आप करके इसके वैल्यूज़ को ले देता हूँ, आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो मैंने 5 पाई बाई 6 यहाँ पे पुट किया तो मैंने पाया कि मेरे पास आंसर कितना आएगा, मेरे पास आंसर आएगा, अंदर आ जाएगा मेरे पास 1 और बाहर आपके पास 3 लगा हुआ था, इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव। इसका मतलब f डैश x जो आपके पास होगा वो हो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फंक्शन आपका होगा इस केस में इंक्रीजिंग। सिमिलरली आप इसके बीच का भी कोई एंगल पुट कर सकते हैं। 11 पाई बाई 12 और पाई के बीच में आप कोई एंगल पुट करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे आपके पास आएगा यहाँ पे आंसर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आपका एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा लेस देन 0, यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों के पास डिक्रीजिंग। ओके, मैंने यहाँ पे इसको इवेल्युएट नहीं करा, मैंने सोचा कि भाई अगर ये सब पॉजिटिव नेगेटिव को फॉलो कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव को ही फॉलो करेगा। ओके, मेरे को करने का मन नहीं किया इसलिए यहाँ पे, इसलिए मैंने जल्दी से इसको सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके पास सब कुछ आ चुका है। नाउ आपको फाइंड करना है कि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर है, यही आपको फाइंड भी करना था। तो ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, इंक्रीजिंग यहाँ है, इंक्रीजिंग यहाँ है, तो लिखना पड़ेगा आपको 0 से लेके पाई बाई 4 यूनियन 7 पाई बाई 12 से लेके 11 पाई बाई 12। ओके, तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करना, यहाँ पे सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे आप लोगों के पास। सो ये आपके पास आ गया आंसर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा आप लोगों के पास, तो वो होगा ये और ये वाला इंटरवल, यानी कि पाई बाई 4 से लेके 7 पाई बाई 12 एंड देन 11 पाई बाई 12 से लेके पाई, सब कुछ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट था। पाई बाई 4 क्रिटिकल पॉइंट था, इंक्लूड नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना। पाई तो आपके पास एंड पॉइंट था जो कि इंक्लूड पहले से ही नहीं था, तो इसको भी आपको इंक्लूड नहीं करना। तो ये आपके पास आ जाएंगे सारे के सारे पॉइंट्स जिसमें आपके फंक्शन जो होंगे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत काम मैनुअली करना पड़ा बिकॉज हमारे पास यहाँ फैक्टर्स नहीं बन पाए थे। आपको इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैंने सवाल कराया आपको ये वाला। ऑलराइट, सो इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।